संसद में घमासान है, जंतर मंतर पर बच्चों को लाठी डंडे मिले, उसका पार्ट 2 झारखंड में दोहराया गया। आज की राजनीति तू माफी मांग, मैं माफी नहीं मांगूंगा पर चल रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। उसी कड़ी में आज ब्लॉक अकोला में निकाली गई तिरंगा यात्रा में भाजपा के पदाधिकारी और पूर्व राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी उदयवान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अकोला में गूंजा देशभक्ति का संदेश। पूर्व विधायक चौधरी उदयवान सिंह ने तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी। जनपद आगरा के ब्लॉक अकोला में बुधवार को राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। आगरा जगनी रोड ब्लॉक अकोला में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम कस्बे के एक प्रतिष्ठान मैरिज होम से शुरू होकर अकोला शहीद सतीश चाहर की प्रतिमा अकोला स्टेडियम के पास पहुंची, जहां शहीद को याद कर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। अकोला में आयोजित तिरंगा रैली को पूर्व विधायक चौधरी उदयवान सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। प्रतिभागियों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नजर आया। देशभक्ति के नारों व गानों के साथ रैली आगे बढ़ी और पूरे क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला। तिरंगा रैली में शामिल भाजपा नेताओं ने बताया कि तिरंगा रैली का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता, देशभक्ति और राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। रैली में शामिल लोगों ने तिरंगे के साथ देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और एकजुटता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने लोगों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती नागरिकों की एकजुटता और राष्ट्र के प्रति समर्पण से होती है। तिरंगा रैली को देखते हुए स्थानीय पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। आयोजन स्थल और रैली के मार्ग पर पुलिस कर्मियों की निगरानी में तिरंगा यात्रा सकुशल संपन्न कराई गई। रैली के दौरान अकोला के क्षेत्रीय वासियों, एनसीसी कैडेट व स्थानीय विद्यालय के छात्र व छात्राओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। यात्रा में शामिल सभी देशभक्त तिरंगा हाथों में लेकर देशभक्ति के नारों व गानों के बीच बढ़ते राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दे रहे थे। इस तिरंगा रैली ने लोगों के बीच राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और देश के प्रति समर्पण की भावना को प्रदर्शित किया। पूर्व राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी उदयवान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे वर्तमान राजनीति और तिरंगा यात्रा के मुख्य उद्देश्य को लेकर चर्चा करते हैं। चौधरी साहब, संसद में चर्चा होनी थी, अमित शाह तैयार है, राहुल गांधी अब भाग रहे हैं। विपक्ष कह रहा है राहुल गांधी गृह मंत्री के सवालों का जवाब दो, उनके जवाब को सुन लो। पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप पर क्या कहेंगे? मैं आपके संसद की बात जो आपने प्रश्न किया है, इसके लिए उत्तर देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। फिर भी मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपके उत्तर में जरूर सम्मिलित कर सकता हूँ। विपक्ष ने सदैव कभी सौहार्द की भूमिका, देश के हित की भूमिका, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कभी नहीं किया। वे केवल वहां इस प्रकार का शोरगुल करके अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। छात्र और नौजवान इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है और संपत्ति है। सपने में नहीं सोच सकते हम अपने नौजवान और अपने क्षेत्र का अपमान करने के लिए। मारपीट तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत अलग चीज है। हम सपने में भी अपनी पूंजी, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य और अपनी ताकत को हम डंडे मार सकते हैं? कभी नहीं। अराजक तत्व जो अराजकता फैलाने के लिए आए हैं, अराजकता के इलाज केवल डंडा है। और जब तक अराजक तत्वों का भय पैदा नहीं होगा, तब तक अराजक तत्व अराजकता को नहीं छोड़ेंगे। चौधरी साहब, आजादी को 80 साल होने जा रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जन तक आजादी का संदेश पहुंचा रही है। क्या तिरंगा यात्रा के सहारे विधानसभा की तैयारियां भाजपा कर रही है? देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा का आयोजन करके तैयारी नहीं करती। मेरा कार्यकर्ता, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ प्रमुख हो,
चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, 24 घंटे और 365 दिन हम लोग तैयारी करते ही रहते हैं। हमारे स्वभाव में तैयारी है। 15 अगस्त को ये जो यात्रा है, हम उन शहीदों के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी करके, अपने नौजवानी को समर्पित करके देश को आजाद कराया और भारत माता को जंजीरों से मुक्त कराया। हम उन शहीदों को याद करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, न कि चुनावी तैयारी के लिए। चौधरी साहब, आखिरी सवाल, जंतर मंतर पर डंडे पड़े तो विपक्ष मजबूती से खड़ा हो गया। झारखंड में बच्चों पर वाटर कैनन किया जा रहा है, लगातार प्रहार किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष मुद्दे से भाग रहा है। देखिए, विपक्ष मुद्दे पर कभी नहीं खड़ा हुआ। आज क्या, मैं लगभग 60 वर्षों से राजनीति कर रहा हूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। मैं कार्यकर्ता भी रहा, विधानसभा का सदस्य भी रहा, सरकार का हिस्सेदार भी रहा। मैंने यही परखा, यही अनुभव किया है कि विपक्ष का काम कभी रचनात्मक और सकारात्मक नहीं रहा। वो हमेशा डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहा है। इससे हम कोई चिंता नहीं करते। हमारा केवल एक काम है, एक ही उद्देश्य है, देश भारतवर्ष कैसे विश्व गुरु बने, विश्व में सबसे बड़ा ताकतवर कैसे बने, सामर्थ्यवान कैसे बने, शक्तिशाली कैसे बने, और हम सबसे आगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाव गभेद का भाव घर घर में और हर नौजवान में, हर प्राणी में, हर नागरिक में, हर मतदाता में पहुंच जाए। यही हमारा